नमस्कार, मेरा नाम है सचिन कुमार और वासुरा के इस चैनल में आपका स्वागत है। जब से मैंने इमोशनल डिजीज़ के बारे में मैंने वीडियो निकाला था, उसके बाद में बहुत सारे लोगों का सवाल आया कि सर इमोशनल डिजीज़ में और क्या चीज़ें हैं। देखिए, ये इमोशनल डिजीज़ का कोर्स है, ये बहुत सिंपल कोर्स है कि हमारी जो भावनाएं होती हैं, हमारे जो इमोशंस होते हैं, हम जो सोचते हैं और हम जो नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है ना, पर नेगेटिव सोचते हैं वो कहीं ना कहीं बीमारी का रूप ले लेती है। हमारी जो भी भावनाएं हैं, हमारे जो भी इमोशंस हैं, हम जो भी नेगेटिव सोचते हैं वो कहीं ना कहीं बीमारियों का रूप ले लेती है। हम जैसे बोलते हैं ना, उम्र से पहले चीज़ें हो जाना, उम्र के बाद आए तो ठीक है। जैसे मैंने इससे पहले भी कहा था कि भाई है ना, 55 60 65 के बाद में कोई बीमारी आए तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर कम उम्र में अगर बीमारी आ जाती तो कहीं ना कहीं हमारे जो सोच है, हम जो सोचते हैं उससे कहीं ना कहीं बीमारी आना हमारे शरीर में शुरू हो जाती है। चलिए फिर से मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। वैसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं। उदाहरण के तौर पे कैटरैक्ट है ना, मोतियाबिंदु की बीमारी है। मोतियाबिंदु जो होती है, जैसे मैंने कहा कि उम्र हो जाती है, पर अभी हमने देखा कि भैया जल्दी कम एज में ही लोगों को आंखों में मोतियाबिंदु आना शुरू हो गया है। इसकी वजह ये हो जाती है कि हम हमारा भविष्य बराबर से नहीं देख पाते। हमें पता ही नहीं कि हमारा भविष्य कैसे जाएगा, हम उसको सोच ही नहीं पाते। हम बोलते हैं ना कि दूरदृष्टि, हमारी दूरदृष्टि नहीं जाती और हमको लगता है कि हमारा भविष्य जो है वो कहीं ना कहीं अंधकार में है। इसके लिए कैटरैक्ट जो है होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। उसके अलावा बीमारी जो आती है वो आती है पिंपल्स। बहुत बार हो जाता नहीं कि भैया 40 साल के हो गए हैं फिर भी कहीं ना कहीं पिंपल्स आ रहे हैं। पिंपल्स आने की वजह ये भी हो जाती है कि हमारे अंदर का जो गुस्सा है, छोटी छोटी बातों पे हमें जो छोटे छोटे गुस्से आते हैं वो कहीं ना कहीं हम उसको कंट्रोल करके रखते हैं, तो कहीं ना कहीं पिंपल्स का रूप ले लेती है। और जैसे मैंने इससे पहले की वीडियो में बोला था कि हमें बहुत रेगुलरली बराबर गुस्से आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो पाइल्स का रूप ले लेती है। तो एंगर जो है, गुस्सा जो है, वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर से कहीं ना कहीं निकलता है, फूटता है, तो कहीं ना कहीं पिंपल्स का रूप, या ज़्यादा है एग्रेशन ज़्यादा रहा तो कहीं ना कहीं पाइल्स का रूप ले लेती है। तीसरा, अगर हम लोग देखेंगे थकावट। हम बोलते हैं ना, अरे यार मैं कोई भी काम करता हूँ जल्दी थक जाता हूँ, मैं कुछ भी काम नहीं करता हूँ फिर भी मैं थक जाता हूँ, मैं सोते सोते ही थक जाता हूँ। थकावट हमें इसके लिए भी आती है क्योंकि हमें कोई काम करने में मज़ा नहीं आता। हम जो काम कर रहे हैं, हम जो नौकरी कर रहे हैं, हम जो जॉब कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमें अच्छा नहीं लगता। जब हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो हमें करने की इच्छा नहीं होती है। करने की इच्छा नहीं होती तो ऑटोमेटिकली हमारा शरीर अवॉइड करता है वो चीज़ करना, और कहीं ना कहीं हमें थकावट हो जाती है कि बस, थकने का मतलब ये हो जाता है कि बस अब मैं वो काम नहीं करूँगा। थकावट यानी कि हमारे दिमाग को ये सिग्नल मिलता है कि भैया हम थक गए हैं, अभी हम काम नहीं करेंगे। तो बिना कुछ काम किए अगर हम लोग थक जाते हैं, यानी कि हमारे वो काम करने की इच्छा नहीं है, इसके लिए हमें थकावट होती है। सोचिए ना, कोई काम आपको अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल दिन रात काम करते रहेंगे, आपको थकावट नहीं लगती। पर हमें थकावट कब लगती है, भैया अब नहीं, मुझसे नहीं होगा, मतलब मैं बोर हो गया वो काम करके। जब हम बोर हो जाते हैं तो हमारी लाइफ में जब बोर्डम, हम बोलते हैं ना कि भाई बोर हो गया हूँ, बोर्डम आ गया मेरी लाइफ में, मोनोटोनस हो गई लाइफ, वही रूटीन लाइफ, कुछ मज़ा नहीं आ रहा, वही ना कहीं आपके शरीर में थकावट आना शुरू हो जाती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। इसी प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे जो कोर्स है उसमें। इमोशनल डिजीज़ का कोर्स है, इमोशनल डिजीज़ थेरेपी है कि हम अगर हमें ऐसे ही अगर हम सोचते हैं तो हमें ऐसी बीमारी आएगी, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें कहीं ना कहीं वो बीमारी से हम दूर भाग सकें। तो उसके बारे में कोर्स था। तो उम्मीद करता हूँ आपको कोर्स के बारे में कुछ आइडिया लग गई होगी, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आगे ऐसी वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।